इस चुनाव के बाद न पार्टी बचेगी और न नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहेंगे। अब कोई कहता है, और ना कोई कुर्मी नेता आगे रहेगा। कोई कहता है कि कुर्मी के नेता अब इनके बाद कोई ना कोई गद्दी संभाल लेगा, तो कुर्मी का नेता अब कोई गद्दी नहीं। हमारा सर्वप्रथम जो एकदम मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा जो है, नीतीश जी और उनकी पार्टी और उनका बेटा। आजकल कुछ लोग जो हैं नीतीश जी के बेटा इंजीनियर निशांत को खूब आगे करने में लगे हैं। माने इस तरह से आगे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि एकदम अब दौड़ ही जाएगा राजनीति में, अब वो पार्टी संभालिए लेगा, अब बाबूजी के गद्दी संभाल लेगा। लेकिन ऐसा देखने से तो प्रतीत नहीं होता है, बाकी आगे समय बताएगा। और दूसरा कि लोग कहते हैं कि निशांत के आने से पार्टी बच जाएगा। अरे भाई, 20 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ताधारी दल और उनका पार्टी बिखर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हमको तो नहीं लगता। अगर नीतीश जी 25-50 को ऐसे स्तंभ स्थापित किए होंगे या बनाए होंगे, ऐसे नेता अगर बनाए होंगे तो उनका पार्टी निश्चित तौर से बचेगा। अगर नहीं बनाए होंगे तो बिखर जाएगा, ये भी तय है। ऐसा नहीं है कि पार्टी बचने जा रहा है, पार्टी नहीं बचेगा। अरे जब आप देख नहीं रहे हैं, वो कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि भाई लखीसराय का आतंक यहाँ का उम्मीदवार नहीं होगा, तो इनका तो मंत्री जो है टिकट बांट रहा है। समझिए, पर्ची उर्ची लेकर के बैठा है कि हाँ इसका टिकट फाइनल है। वो सीधे मीडिया में टिकट फाइनल कर रहा है, जिसको खुद होशे नहीं है कि जीता कैसे, किस तरह से जीता है। तो बेशर्मी की भी हद होती है भाई। जब इनका मंत्री सब जो है टिकट बांटिए रहा है, तो इनका रोले क्या है? पटिया में चलते हैं तो 4 वो आगे पीछे के रहता है, आप देखबे करते हैं क्या करते हैं। सिर्फ घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, जैसे लगता है ये अंतिम महीने घोषणा का महीना है। तो भाई 4.5 साल से कर क्या रहे थे कि अंतिम महीना सब कुछ करना? तो 4.5 साल से सूतल थे का? कि नशा उशा में थे कि अब एकदम नशा उतरा है, अब सिर्फ अब समझ में आ रहा है कि हाँ आशा दीदी का मानदेय बढ़ना चाहिए, तो ये होना चाहिए, वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए, तो बिजली फ्री होना चाहिए। जो फ्री बीज पे कभी ज्ञान देते थे, अब बिजली भी फ्री कर दिए। खैर वो सब तो छोड़िए, इस बार पक्का है इस चुनाव के बाद न पार्टी बचेगी और न नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहेंगे। अब कोई कहता है, और ना कोई कुर्मी नेता आगे रहेगा। कोई कहता है कि कुर्मी के नेता अब इनके बाद कोई ना कोई गद्दी संभाल लेगा, तो कुर्मी का नेता अब कोई गद्दी नहीं संभालने जा रहा। कुर्मी जो है अब किसी का बंधुआ मजदूरी करने नहीं जा रहा है। देख लिया, नीतीश बाबू पे बहुत उम्मीद था लोगों को कि कम से कम ऐसा तो करेंगे, 2-4 गो नेता को आगे करके जाएंगे जो इनके समाज को बांध के रखेगा, आगे विकास के लिए आगे ले जाएगा। लेकिन वैसा भी नहीं किए, हवाई लोगों को बस पार्टी में ला रहे हैं। कोई रिटायर्ड IAS है, कोई VRS लेके है, जमीनी कार्यकर्ता गायबे है, और जो युवा लोग इनके समय में जब मुख्यमंत्री बने थे तो झोला ढो रहा था, वो भी सब उड़ा गया। ऐसे ही मिला कुछ नहीं। एक से एक उदाहरण है, पार्टी में देख लीजिए। अब अंतिम समय में कौन सा बड़ा तीर मार देंगे वो सबको पता है। कुछ नहीं अब करने जा रहे हैं। इनका पार्टी दूसरे को हथियाएगा, वही चलाएगा, वही टिकट बांटेगा। बाकी जो है, बाकी जितना कार्यकर्ता इनका ऐसे ही रह जाएगा। बस ये उम्मीद पे कि कहीं अंतिम पारी खेल रहे हैं, कुछ हो जाए। लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुर्मी सबका भविष्य अंधकार में है नीतीश बाबू के बाद। और ये समाज को सोचने की आवश्यकता है कि उनका समाज कहाँ जा रहा है, पहले कहाँ था, और पिछला कुछ साल में उनका समाज कहाँ पहुँच गया। भाई पूरा के पूरा साथ दिए, लेकिन आपको क्या किए? सबसे पीछे ढकेल दिए। कहीं भी आप अगली पंक्ति में कहीं नहीं है। कुर्मी समाज कभी भी अगली पंक्ति में नहीं रहा है, सिर्फ मुख्यमंत्री को छोड़ के अगली पंक्ति में न है न आगे दिखेगा। नीतीश बाबू ऐसा करके जा रहे हैं। खैर, बधाई हो उनको, जिस हाशिए पे वो समाज को भेज रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो। धन्यवाद।